मध्य प्रदेश, जिसे भारत के दिल के रूप में जाना जाता है, एक ऐसा राज्य है जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक स्थलों, प्राकृतिक सौंदर्य और विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यह राज्य भारत के मध्य में स्थित है और इसकी सीमाएं उत्तर में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में राजस्थान, दक्षिण में महाराष्ट्र और पूर्व में छत्तीसगढ़ से मिलती हैं। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग 3,50 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बनाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, जो एक खूबसूरत झीलों के शहर के रूप में जानी जाती है। भोपाल का ऐतिहासिक महत्व भी है। यहाँ कई प्राचीन मस्जिदें और महल हैं। इस शहर की पहचान उसकी झीलों से होती है, जैसे कि बड़ा तालाब और छोटा तालाब। भोपाल में स्थित भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय संग्रहालयों में से एक राज्य संग्रहालय भी यहाँ के सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाता है। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता इसे और भी खास बनाती है। यहाँ विभिन्न जनजातियाँ जैसे कि गोंड, भील और संथाल अपनी अनोखी परंपराओं और रीति रिवाजों के साथ निवास करती हैं। इन जनजातियों की कला, संगीत और नृत्य की विशेषताएं राज्य की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती हैं। यहाँ के लोक नृत्य जैसे कि गोंड नृत्य और संथाली नृत्य न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि ये इन समुदायों की पहचान भी है। मध्य प्रदेश का इतिहास भी गहरा और रोचक है। ये राज्य कई प्राचीन साम्राज्यों का गढ़ रहा है, जैसे कि मौर्य, गुप्त और चंदेल। खजुराहो, जो कि विश्व धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है, चंदेल साम्राज्य का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला और शिल्पकला के लिए जाने जाते हैं। खजुराहो के मंदिरों में न केवल धार्मिक चित्रण है, बल्कि मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को भी दर्शाया गया है, जो इसे विश्व भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाता है। मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता भी अद्वितीय है। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान जैसे कि कान्हा और बांधवगढ़ वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो बाघों के लिए जाना जाता है, प्रकृति प्रेमियों और वन्य जीवों के शौकीनों के लिए एक स्वर्ग है। यहाँ बाघों के अलावा कई अन्य प्रजातियां जैसे कि चीतल, सांभर और भालू भी पाए जाते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ बाघों की संख्या अधिक है, यहाँ के किले और पुरातात्विक स्थलों के लिए भी प्रसिद्ध है। यह उद्यान न केवल वन्य जीवों के लिए एक सुरक्षित आश्रय है, बल्कि यहाँ की पहाड़ियों से देखने पर अद्भुत दृश्य भी मिलते हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर निर्भर है। यहाँ गेहूं, चावल, सोयाबीन और दालों की खेती की जाती है। मध्य प्रदेश को दालों का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ दालों की खेती में देश में प्रमुख स्थान है। इसके अलावा राज्य में खनिज संसाधनों की भी प्रचुरता है। यहाँ कोयला, बॉक्साइट और चूना पत्थर जैसे खनिज पाए जाते हैं, जो उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश की स्थानीय व्यंजन भी यहाँ की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यहाँ की खासियत में पूड़ी, राजमा, बाफला, दाल बाटी और चाट शामिल हैं। यहाँ के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के भोजन बनाए जाते हैं, जो स्थानीय सामग्रियों और पारंपरिक विधियों का उपयोग करते हैं। त्योहारों के दौरान विशेष व्यंजन बनाए जाते हैं, जो यहाँ की सांस्कृतिक विविधता को और बढ़ाते हैं। मध्य प्रदेश में कई महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे कि दशहरा, दीपावली, होली और मकर संक्रांति। यहाँ के लोग इन त्योहारों को बड़े धूमधाम से मनाते हैं, जिसमें नृत्य, संगीत और पारंपरिक खेल शामिल होते हैं। विशेषकर दशहरा का पर्व यहाँ विशेष महत्व रखता है, जहाँ रावण के पुतले का दहन किया जाता है और रामलीला का आयोजन होता है। ये पर्व न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह समाज में एकता और भाईचारे का संदेश भी देता है। मध्य प्रदेश की शिक्षा प्रणाली भी धीरे धीरे विकसित हो रही है। यहाँ कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान हैं, जो उच्च शिक्षा प्रदान करते हैं। राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए कई योजनाएं बनाई हैं, जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। मध्य प्रदेश का पर्यटन उद्योग भी तेजी से विकसित हो रहा है। यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों, प्राकृतिक उद्यानों और सांस्कृतिक धरोहरों के कारण पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो रही है। खजुराहो, महेश्वर, उज्जैन और सांची जैसे स्थानों पर हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं, जैसे कि पर्यटन स्थलों का विकास और स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देना। मध्य प्रदेश की राजनीति भी यहाँ की सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राज्य की विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है। यहाँ की राजनीति में स्थानीय मुद्दों जैसे कि कृषि, रोजगार और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाएं बनाई हैं, जैसे कि किसान कल्याण योजना और महिलाओं के उत्थान के लिए कार्यक्रम, जो समाज के विभिन्न वर्गों के विकास में सहायक हैं। मध्य प्रदेश का भविष्य भी उज्जवल दिखाई देता है। यहाँ की युवा जनसंख्या, जो कि देश की कुल जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा है, विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। राज्य सरकार ने युवा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं,
जिससे नए व्यवसायों की स्थापना और रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है, जिससे युवाओं को बेहतर रोजगार मिल सके। मध्य प्रदेश अपनी सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक स्थलों, प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के लिए जाना जाता है। यह राज्य न केवल भारत के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह विश्व स्तर पर भी अपनी पहचान बना रहा है। यहाँ की संस्कृति, परंपराएं और लोग इसे एक अनूठा अनुभव प्रदान करते हैं। मध्य प्रदेश का विकास और प्रगति यहाँ के लोगों की मेहनत और समर्पण पर निर्भर करता है। इस राज्य की पहचान उसकी विविधता में है और यह विविधता ही इसे एक अद्वितीय स्थान बनाती है, जहाँ हर कोई अपनी पहचान बना सकता है।